हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सभी कैसे हो। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और राधा घुस गई थी आज घर के अंदर। मम्मी को इतना मुश्किल हुआ ना इसको निकालने के लिए, क्योंकि अभी मैंने ना रोटियां नहीं बनी थी। पहली रोटी ना मैं राधा को खिलाती, तो इसको ना आदत सी पड़ गई, इसको खानी हो तो भी और नहीं खानी हो तो भी ये आ जाती, रोज डेली का नियम है। और बस सुबह उठ के मैंने बस लड्डू गोपाल जी की आरती वगैरह पूजा करी थी। और लड्डू गोपाल जी स्नान वगैरह अच्छे से करा दिया, तो थोड़े ठंडे कपड़े भी निकाल चुकी हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया था। और मम्मी लगे थे ये पालक बीनने के लिए, तो मम्मी जब तक पालक बीन नहीं थी, और ये देखो इनकी शैतानियाँ, तो इनको अभी स्कूल भेजना है क्योंकि स्कूल का टाइम 9 बजे है। और ये सुबह के जो फूल थे ना पूजा वाले, पूजा वाला फूल निकाल के इसको धो रही थी। इस तरह से इसकी शैतानियाँ स्टार्ट हो गई थी। और पालक मम्मी बीन के रख रही थी क्योंकि आज दोपहर के खाने में बनानी थी पालक वाली दाल, क्योंकि बच्चों को ना पसंद बहुत है। अरहर की दाल बहुत कम पसंद होती है, गर्मी में इतना पसंद नहीं आती कृष्णा परी को दोनों को। तो आज मैं ये पालक वाली दाल बनाऊंगी, तो मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। और उड़द की दाल धो के इसमें 1 कटोरी डाल दी है। इसमें 4 से 5 सीटी जब तक आएंगे ना, तो अच्छे तरीके से ना गल जाती है। पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने वो सिर्फ आधा गिलास के करीब ही पानी डाला, क्योंकि पालक जो होती है ना वो पानी छोड़ती है। तो उसको बस जब तक सीटी आएंगी जब तक बनाई थी ये मट्ठे वाली पकौड़ी मम्मी ने, जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है इनके पापा को। तो जब मट्ठी वाली पकौड़ी बन गई थी, और दाल के साथ सूखी सब्जी बनाएंगे आज बंद गोभी की। तो बंद गोभी इस टाइम अच्छी चल भी रही है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आती है ना, तो खाने में बड़ी अच्छी लगती है इस टाइम पे। तो मैं एक दिन मम्मी से बोल भी रही थी कि मम्मी एक दिन ना बंद गोभी के पराठे ट्राई करने हैं, जो सच में मैंने अभी तक बनाए नहीं है। मगर हाँ सोच रही थी, तो मैं क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी भी आ रही है ना, बिल्कुल फ्रेश बंद गोभी चल रही है इस टाइम। तो बस बनाऊंगी एक आध दिन में, अभी सोच रही थी। और उसके बाद थोड़े बहुत जो बर्तन थे किचन के, सोचा ये भी साफ कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि दीदी है ना लेट आएंगी, आजकल लेट बहुत चल रही है वो। और इस वजह से लेट रहता है क्योंकि वो पूर्णागिरी की झंडियाँ चल रही है ना, तो उनके साथ उनको जाना होना होता है ना, तो वो आजकल लेट ही आती हैं। वो 11 साढ़े 11 तक आएँगी। जब तक जो थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना सिंक वाले, सोचा धो दूँ इनको। फिर एक साथ ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर रात के बर्तन, सुबह नाश्ते के बर्तन, तो एक साथ बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने सोचा जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, मैं अच्छे से इनको साफ़ भी कर देती हूँ, साथ के साथ सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और ये आगे से सिंक मैंने अच्छे से धो दी थी। अच्छा एक दिन भी अगर ना धो ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदी गंदी थी। तो किचन की साफ़ सफाई करके मैं आ गई थी। और उसके बाद मैं ये ना बिस्तर वगैरह सुबह समय नहीं समेट पाई थी, क्योंकि सुबह देखो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, उनके पापा लेट उठते हैं। वो जब उनको जाना होता है 8:30 तक जाते हैं, तो वो 7 या 7:30 तक ही उठते हैं। और उसके बाद भी फिर बच्चे-वच्चे सोते रहते हैं, तो उस सुबह के टाइम पे इतना नहीं होता। और अभी ना रात का मौसम ये रहता है कि दिन में तो ठंडी हो जाती, गर्मी सी हो जाती है, मगर रात में भी ठंडी है। तो इस वजह से मैंने अभी रज़ाई वगैरह इनकी नहीं रखी है, तो ये तो रज़ाई ही ओढ़ते हैं और बच्चे कंबल ही ओढ़ते हैं। बच्चों को बिल्कुल नहीं ओढ़ते, और साथ के साथ ना पंखा भी चलता है, तो इस वजह से इनको तो रज़ाई ओढ़ते हैं ये। तो बस साथ में लगा लिए थे मैंने भजन। अच्छा मैं जब भजन लगाती हूँ ना, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मन बड़ा शांत रहता है। आप कुछ भी गाने लगाओ जो आपको पसंद हो भजन, तो मुझे सच में भजन इतने अच्छे लगते हैं ना, मन में एकदम ना को इतनी खुशी रहती है। और ना जब आप काम करते हो ना, तो गुनगुनाते रहो, भजन सुनते रहो ना, तो आपका काम भी हो जाता है, आपको काम भी थोड़ा बोरिंग नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन नहीं लगता है। अच्छा आप कोई टीवी ना चलाओ, कुछ ना चलाओ, सीधे डायरेक्टली काम ही करते रहो ना, तो एक चिड़चिड़ापन सा रहता है, अपने खुद में रहता है इतना। आप किसी को ना भी कहो ना, तो खुद को लगता है चिड़चिड़ापन, अरे बस जल्दी से काम ये निपट जाए, उसके बाद हम लोग आराम करेंगे। लगता है ना, मेरे साथ तो ऐसे ही लगता है जिस दिन मैं टीवी ना चलाऊँ या फ़ोन में भजन वगैरह ना चलाना, तो मुझे खुद को लगता है कि बस जल्दी से काम हो जाए। खुद को बड़ा अब अजीब-सा लगता है, क्योंकि ये दिन जो होते हैं ना गर्मी के टाइम में, जो दिन चलते हैं ना होली के बाद, वो खुद बड़े अजीब-अजीब से होते हैं। बिल्कुल रौनक नहीं होती इन दिनों में। रौनक से एकदम अजीब सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं भजन चला के फिर घर के सारे काम धीरे-धीरे करती हूँ, जब तक मम्मी मंदिर से नहीं आई हैं। तो सोचा मैं थोड़ा साफ-सफाई कर लेती हूँ। शीशे वगैरह पे ना कृष्णा ने आज परी ने ना कल ये गोल्ड क्रीम लगा दी थी, जिससे शीशा इतना गंदा-गंदा सा हो रहा था, उसमें फेस भी ना क्लीन नहीं वो लग रहा था।
तो इसलिए मैंने कॉलिन वगैरह लगा के अच्छे से मैं इसको साफ करूँगी। इनके पापा सुबह ही बोल रहे थे कि बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा शीशे में, इतनी क्रीम लगा के ना बिल्कुल अजीब-सा हो रहा है ये शीशा। तो बस कॉलिन वगैरह लगा के साफ कर लेती हूँ कि परी इतनी शैतान करती है ना, वो जो कुछ भी चीज़ बाहर रह जाती है ना तो उसकी वो सच में बिल्कुल वो चीज़ फिनिश ही कर देती है। क्रीम हो या कुछ भी हो उसके लिए। तो बस अच्छे से मैंने कॉलिन से साफ करा। हाँ, उसके बाद देखो अब बिल्कुल क्लीन लग रहा है ना शीशा। अब मम्मी भी जब तक आ गई थी तो मेरा थोड़ा बहुत काम भी हो गया था। तो बस हाथ वगैरह धो के मैं ना पहले नाश्ता कर लेते, मम्मी बोली पहले नाश्ता कर लो उसके बाद अपना काम कर लेना। मम्मी को फिर पता है आज जाना था, जैसे कि द्वार प करना होता है ना, द्वारी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आप क्या-क्या बोलते हैं पता नहीं। जैसे कि किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, गमी होती है, तो होली के बाद जाना होता है। होली के 15-20 दिन तक ना जाना चलता रहता है। होली पे तो जाते हैं, जैसे एकादशी वगैरह होती है उस पे तो जाते हैं। अगर उस टाइम पे आप ना जा पाओ ना तो आप होली के बाद भी जा सकते हैं। तो उसको ही द्वार-वार बोलते हैं कि द्वार करने जाना है। तो बस उसी लिए मम्मी को जाना था और मम्मी नाश्ता कर रहे थे। मम्मी जब तक रेडी होकर तैयार होती है, तब तक मैं अपने बाकी के काम जो मेरे रह गए थे, वो कर लेती हूँ। एक बार मैं फिर से झाड़ू लगा देती हूँ और सुबह मैंने लगा चुकी थी मगर उसके बाद फिर मैंने एक बार और लगाई, क्योंकि सुबह ना थोड़ा बहुत बच्चे गिराते हैं, उस टाइम पे नाश्ता वगैरह करते हैं ना सभी लोग। तो नमकीन इस टाइम पे तो इतनी नाश्ता है, घर में गुजिया, कभी पापड़ी, कुछ ना कुछ बच्चे खाते रहते हैं, तो वो हर जगह कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं मिला था कि जैसे सोफे वगैरह मैं अच्छे से झाड़ूँ। तो सुबह आज पता है मैं लेट भी हो गई थी। ऐसे मैं हो गई थी 5-10 मिनट तो लेट हो ही गई थी, 5:30 के बाद ही उठी थी मैं आज। वरना जैसे मैं 5 बजे उठ जाती हूँ ना, तो काम बड़े अच्छे से हो जाते हैं क 5 बजे के टाइम से। और 5 के बाद उठो ना तो फिर इतना ही जल्दी रहती है ना, कर तो लो मगर वो बात नहीं आती ना कि 5:30 के बाद फिर टाइम में बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। घर की साफ-सफाई ये करना, वो करना तो नहीं हो पाता है इतना। तो बस ये था कि जल्दी से झाड़ू वगैरह निकाली और उसके बाद भी एक बार पोछा मार दिया था। अब दोबारा से होगा और उसकी इतनी धूल वगैरह रहती है। सामने जो बैठक का गेट है मैंने इसको बंद कर दिया था। यहाँ से इतनी डस्ट आती है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम हवा बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो सुबह के टाइम सारे गेट खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह की जो धूप की रोशनी आती है ना, वो पूरे घर में एक एनर्जी का रहता है कि घर में जो सीलन या कुछ भी हो, वो कुदरती एक एनर्जी हो जाती है पूरे घर में। एक बार धूप लग जाती है अच्छे से सुबह के टाइम, उसके बाद मैं ये सारे गेट्स वगैरह, खिड़की वगैरह सब बंद कर दूँगी और ये अच्छे से पहले झाड़ू लगा के एक बार बैठक में पोछा लगा के फिर ये मैं बंद ही कर देती हूँ। फिर ये शाम को ही खोलती हूँ, क्योंकि शाम और सुबह ना हवा कम चलती है और दिन में हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो वो जो हवा चलती है ना केवल धूल वाली होती है, केवल धूल-धूल आती है उसमें और कुछ नहीं। पूरे घर में इतनी धूल-सी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो बस सोफे वगैरह अच्छे से झाड़ दिए थे और उसके बाद ये साफ-सफाई आके कर देती हूँ। अभी मम्मी भी नहीं गई थी, फिर ये था ना कि मम्मी चली जाएँगी तो सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? एक तो मम्मी के जाने का इतना तो मुझे नहीं रहता कि चलो मम्मी तो जाएँगी, आएँगी तो बाहर का जो काम होता है, मम्मी को ही करना होता है। मम्मी नहीं जाएँगे तो इनके पापा को छुट्टी करनी पड़ेगी और इनके पास अभी इतना समय नहीं है। तो इस वजह से तो मम्मी चली गई थी और मम्मी 1-2 घंटे बाद आ जाती हैं। और बस मम्मी आ गई थी जहाँ जाना था ना, तो वहाँ से आने के बाद फिर आ गई थी दीदी होली मिलने के लिए। तो दीदी के पहले मैं पैर छू आई थी और उसके बाद दीदी घर पे आई थी होली मिलने के लिए मम्मी से। तो बस मम्मी और दीदी बातें कर रहे थे। क्योंकि मम्मी से मिलने आई थी दीदी, इस वजह से बातें वगैरह कर रही थी। जब तक मैं कुछ बच्चों को देखने गई थी और उस टाइम पे कृष्णा भी इतनी खुशी के ठिकाने नहीं, कृष्णा खुशी से भागते हुए आए थे। तो जी आज का व्लॉग